देखिए गाइस, ये वीडियो स्पेशली मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता या फिर पढ़ने की कोशिश तो करते हैं मगर यार यहाँ वहाँ के थॉट्स की वजह से पढ़ नहीं पाते। तो आपको कोई ना कोई गेम खेलना तो पसंद होगा ही, तो गेम्स खेला करो। मगर यही है कि ओवर गेमिंग और एग्जाम के टाइम में गेम खेलना सही नहीं है, क्योंकि वैसे ही एग्जाम के टेंशन से बिजी रहते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि गेम्स खेलने से फोकस, कंसंट्रेशन या याद रखने की या सोचने की स्पीड बढ़ती है और माइंड रिफ्रेश होता है, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हो। बल्कि आज मैं आपको पढ़ाई के वो टेक्निक्स या ट्रिक्स बताऊंगी जिसे आपने शायद गेम खेलते वक्त नोटिस नहीं किया होगा, और फिर देखना आप पढ़ाई को बिल्कुल गेम की जैसे खेलोगे। तो जैसे ही हम गेम के अंदर लॉग इन होते हैं तब 3 से 4 टास्क मिलते हैं, जिसे कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और हर दिन टास्क करने और रिवॉर्ड के चक्कर में हम गेम्स खेलने लगते हैं। सेम यही केस पढ़ाई में भी होता है। जब हम एक चैप्टर या 2 से 3 वीडियो लेक्चर या कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो उससे जोश और खुशी एक अलग लेवल की होती है, जिससे हम और पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। और गेम्स में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे जैसे लेवल क्लियर होता है तो आगे और खेलने का मन करता जाता है। और गाइस, जिस दिन गेम गलती से खेलने का समय नहीं होता तो कम से कम उस दिन लॉगिन तो करते ही हैं, अब चाहे खेले ना, क्योंकि उसमें कम से कम डेली रिवॉर्ड्स तो मिल ही जाते हैं। यानी कुछ ना से अच्छा कुछ होना ही सही। तो उसी तरह जिस दिन मूड ना करे, पार्टी में जाने वाले हो या जिस दिन एकदम खुश हो, उस दिन भी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो उस दिन पढ़ाई को छुट्टी देने से अच्छा उसके 1-2 क्वेश्चन या 1-2 लाइन ही पढ़ो, जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। और ऐसा नहीं होगा कि एक दिन 6 घंटे पढ़े तो दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ा। यानी पढ़ाई में लॉगिन तो करो। खुद से कुछ नया पढ़ने का मन ना करे तो वीडियो लेक्चर सुनो या कम से कम पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज करो। अब बारी है लॉन्ग टर्म गोल्स बनाने की। जैसे गेम में 2 से 3 महीने या हफ्तों के सीजनल गोल्स होते हैं, जिसे पूरे एक दिन खेल कर भी अचीव नहीं कर सकते। उसी तरह किसी बुक या चैप्टर को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते तो कैसे भी करके आपको लास्ट डिसाइडेड डेट अपने टारगेट को कंप्लीट करना होगा। बट क्या होता है कि लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर आपने अपने टारगेट को अचीव कर लिया तो हिम्मत करके गलती से भी अपने आप को नालायक या कमजोर कहने की कोशिश मत करना। लॉन्ग टर्म गोल्स तभी अचीव हो पाएंगे, पहले आप अपने डेली टारगेट को खत्म करो, फिर व्हाट्सएप, यूट्यूब या यहाँ वहाँ भटको और अपने टारगेट को किसी फैमिली मेंबर या छोटे भाई बहन को बताओ और उन्हें हक दो कि वो आप पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि उनके तानों वाली मोटिवेशनल लाइन से बढ़िया कोई मोटिवेशन नहीं। और गेम्स में आप इसलिए कंसिस्टेंट रहते हो कि वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है। गेम में जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है तो आपके जीतने के चांस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हमेशा उसी के साथ खेलना पसंद करते हो जिसके साथ हमेशा जीतते आए हो। उसी तरह ग्रुप स्टडी में भी उस दोस्त के साथ पढ़ो जिसका कोई टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको समझाए, और आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है वो अपने दोस्त को समझा पाओ। ग्रुप स्टडी में हमेशा बस एक ही दोस्त होना चाहिए, और बाई चांस 2 भी चलेगा, नहीं तो ज्यादा लोगों के होने की वजह से कोई बीच में लैग कर जाता है, या किसी के सीरियस नहीं होने पर आपको वो टॉपिक उसे फिर से समझाना होगा, जिससे या तो आपको मजा आएगा या गुस्सा आएगा, लेकिन टाइम वेस्ट जरूर होगा। जब भी किसी गेम के एक ही लेवल को बार बार करना पड़ता है तो आखिरी में हम उस गेम को छोड़ देते हैं। पढ़ाई में भी सेम ऐसा ही होता है। तो ट्राई करो, जब कोई सम सॉल्व नहीं हो पाता तो ऐसे टीचर या दोस्त से सुनो जिन्हें वो चीज आती है, और फिर उस समझाई हुई चीज को बार बार रिवाइज करो, जिससे उस लेवल में आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। और हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब कहना बड़ा आसान है मगर करना भी आसान है। बस इंटरेस्ट लाना होगा, और वो तब आएगा जब उस टॉपिक के शॉर्टकट्स, इमेजेस, एग्जाम्पल्स खुद ही की क्रिएटिविटी से बनाओगे। क्योंकि गेम्स में भी तभी मजा आता है जब उसकी स्टोरी और गेम दिखने में अच्छा हो। जब पढ़ाई में बोर मार रहा रहेगा तो जोर जोर से बोल कर पढ़ो। बिल्कुल उसी तरह जब फ्री फायर खेलते वक्त जोर से मार मार कहकर पड़ोसियों को भी डरा देते हो। और हाँ, गेम्स में रिवॉर्ड जल्दी मिलते हैं, पढ़ाई के रिवॉर्ड्स को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यार पढ़ाई के रिवॉर्ड में गेम से अनकाउंटेबल गुना ज्यादा मजा मिलता है। और अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। बस अपने पढ़ाई को गेम से रिलेट कर मजे से खेलो और खेलने की कोशिश करो। आखिरी में बस इतना ही कहना है कि उस साइड ज्यादा मेहनत करो जो आपका करियर है या करियर की तरफ आपको ले जाए।